Alright, let's see this question. The uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on the wedge. ये वाली wedge है. Place at 40 centimeter mark. Mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. तो दो देखो यहाँ से समझ लो, ये मास इधर हैंग किया, ये इसको इधर खींच रहा है, ये वेज है ना. वेज मतलब पीओ टाइप होता है, यहाँ से सपोर्टेड है वो. ठीक है. ये जो रॉड है उसका भी मास आएगा यहाँ पे mg. मास 0.5 kg है, 500 ग्राम मीन 0.5, g10 है तो 5 न्यूटन इसका वेट आएगा. उसके वेट का फोर्स इधर आएगा, इधर m kg हमने हैंग किया, उसका फोर्स आएगा. ठीक है. तो ये हमने देख लिए सिचुएशन. अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, बट वो तो ठीक है, बट ना रोटेट हो रही है. रोटेशनल वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रोटेट भी नहीं हो रही, रोटेट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो फोर्स है इधर, वो इधर खींच रहा है, इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है. ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है. ये भी नीचे खींच रहा है तो ये ऐसे. तो ये दोनों टॉर्क मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं. लेफ्ट वाले, लेफ्ट का जो टॉर्क होगा वो इन दोनों टॉर्क के, इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क के सम के बराबर होगा, राइट वाले टॉर्क के. ठीक है. तो वो टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे. कहाँ से लेंगे टॉर्क? पी इस पॉइंट से ले सकते हैं, क्योंकि इसका फोर्स हमें पता ही नहीं है. तो यहाँ से लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. अगर यहाँ से नहीं लिया, कहीं और से लिया, वन एंड से लिया, तो इसका फोर्स भी पहले निकालना पड़ेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, तो लेंदी हो जाएगा. तो जो अननोन है वहीं से ले लेते हैं. टॉर्क कहीं से भी लीजिए बैलेंस कंडीशन में. ठीक है. तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ को आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. तो परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी 40 माइनस 20, ये दोनों मार्किंग दिए. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, इसकी रॉड यूनिफॉर्म है तो उसकी वेट कहाँ पे 100 सेंटीमीटर पर एक्ट करेगा. ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 हो जाएगी इनमें, और ये 160 मार्क पर है, ये 40 मार्क पर है, तो ये 120 हो जाएगी. 160 माइनस 40 है ना. रॉड की लेंथ 200 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 100 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर ऑफ मास लिया हुआ है ना. तो चलिए टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क कहाँ से लेना है? टॉर्क अबाउट वेज, टेकिंग टॉर्क अबाउट वेज. वेज को हम प्योर पॉइंट भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो वहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए सारी फोर्स की. तो पहला 2 kg का टॉर्क 2 लिख देते हैं, और ये दोनों टॉर्क मिलके उसको बैलेंस करें. टॉर्क ऑफ रॉड, वेट ऑफ द रॉड प्लस टॉर्क ऑफ m kg मास. तो 2 kg का देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली 40 माइनस 20, तो सेंटीमीटर में दोनों तरफ रहने देते हैं. 40 माइनस 20 आ गया, और ये 2 kg, तो 2 इंटू जी 200 हो जाएगा ये. ठीक है. रॉड का वेट कितना है? रॉड की डिस्टेंस कितनी है? 100 माइनस 40 पी ओट से, ये वाली डिस्टेंस, तो 60 हो जाएगी. उसका वेट 5 है. टू m kg का तो mg लिखना पड़ेगा, वो उसकी डिस्टेंस पी ओट से, ये वाली डिस्टेंस 160 माइनस 40 120 इंटू mg. ठीक है. जी को 10 ले लेंगे. तो डिस्टेंसेस का थोड़ा छोटा कर लेते हैं. देखो ये 0 0 तो उड़ा देते हैं पहले. ठीक है. और ये 400 आ गया इधर, ये 30 आ गया ये, और ये G10 हो जाएगा ना, G10, तो 100 m आ गया ये. कितने m नहीं, 120 m. ठीक है. तो ये आपका 400 में से 30 गया है ना. कैलकुलेशन बराबर जा रहे हैं. 400, एक मिनट जस्ट चेक करने दीजिए. 20 इंटू, यहाँ पे गड़बड़ हो गई देखो है ना, 20 इंटू ये 20 रहेगा, ये 20 डिस्टेंस है, और वेट 20 न्यूटन, 2 में जी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू जी है ना 20. ठीक है. तो ये आपका आ गया 40 है ना. 40 में से 30 माइनस कर दिया तो 10 बचे, तो 120 m. एक ज़ीरो भी उड़ गया. तो मास इज इक्वल टू 1/12 kg. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये वाला 4th ऑप्शन. ठीक है. कैलकुलेशन थोड़े केयरफुली देखो. इतना छोटा मास क्यों आया? क्योंकि ये 2 kg को ये भी तो बैलेंस कर रहा है, इसका मास भी बैलेंस कर रहा
है ना, और ये भी बैलेंस कर रही है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा से टॉर्क बराबर ज़्यादा टॉर्क बनता है, तो कम मास से बैलेंस कर सकते हैं। अब बोलेंगे ये 2 kg, इधर भी 2 kg होना चाहिए, नहीं, मोमेंट आर्म, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, वो बढ़ गई तो कम मास से उतना टॉर्क बना सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन।